बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्टीमेट स्ट्रीट फूड के ढाबे में हम आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। वेलकम, बखैर अगले स्तेड़े मशे बली करी आया जी आनो। तो दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है वो बेसिकली अफगानी ग्रेवी की है और ये रेसिपी हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन इस मरतबा हम इस रेसिपी को डिटेल से भी बनाएंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो जो अज्जा इस रेसिपी में यूज़ होते हैं उसके ख्वास भी आपको बताए जाएँ। तो बिल्कुल सिंपल वे में बनाएंगे जी, ढाबा स्टाइल है जी, पाकिस्तानी स्टाइल है, लेकिन यहाँ मैं बताता चलूँ कि रेसिपी बेसिकली अफ़गानी है। तो बिना टाइम ज़ाय के जी स्टार्ट करते हैं आज की हम अफ़गानी ग्रेवी की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब। हमने 1 केजी या सवा केजी के करीब चिकन लिया हुआ है जी। साथ ही मैं बताता चलूँ कि हमने हरी मिर्चें ली हुई हैं जी। तकरीबन 200 ग्राम के करीब हमने प्याज लिए हुए हैं जी। 3 अदद हमने लीमू लिए हुए हैं जी। थोड़ा सा धनिया हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे जी। साथ ही हमने 50 ग्राम के करीब काजू लिए हुए हैं जी। तो दोस्तों, 1 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च का इस्तेमाल होगा इस रेसिपी में जी। दारचीनी के 2 टुकड़े जाएंगे जी। तकरीबन 10 से 12 अदद लौंग का इस्तेमाल होगा जी। 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची इस रेसिपी में यूज़ होगी जी। और तकरीबन 1 पाव के करीब हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे जी। और मलाई ये आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं जी। हमने ये पैकेट लिया हुआ है जी, ये तकरीबन 200 ग्राम है। ये भी इस रेसिपी में इस्तेमाल होगा और साथ ही हम एक मक्खन की टिक्की भी इस रेसिपी में शामिल करेंगे। तो चलें जी, रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, स्टेप नंबर 1 क्या है जी? मैरिनेशन का है। हमने एक बड़ा बॉल लिया है, चिकन सारा हम इस बॉल में डाल देंगे जी। यहाँ पे आपने इस तरीके से कट लगा लेने हैं जी। जो लेग पीसेस हैं उनको आप कट ज़रूर से लगाया करें। अदरक लहसुन का पेस्ट जनाब हमने जो आपको दिखाया था वो इस मौके पे शामिल कर देते हैं। दोस्तों, 1 टीस्पून के करीब हम नमक का इस्तेमाल करेंगे जी। और दोस्तों, 3 अदद जो हमने आपको लीमू गिनवाए थे वो आपने काट के और यहाँ पे आपने निचोड़ लेने हैं। इससे जो मैरिनेशन प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से होगा जी और आपकी जो ग्रेवी बनेगी यानी अफ़गानी ग्रेवी, उसका जायका बड़ा दिलफरेब होगा। तो आपने ये लीमू ज़रूर से शामिल करने हैं जी। तो दोस्तों, आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर देना है और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है जी। तो दोस्तों, गर्मियों में आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और सर्दियों में आप बिल्कुल इसको ओपन रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं जी रेसिपी की जानिब। दोस्तों, हरी मिर्चें, प्याज, धनिया और काजू हम इस मौके पे इस ग्राइंडर में शामिल करेंगे और इसका एक मुलायम सा बेहतरीन सा पेस्ट बनाएंगे जी। अच्छा दोस्तों, हम जो हरी मिर्चें हैं उसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। वजह यह है कि इस रेसिपी में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं इस्तेमाल होते, तो हम हरी मिर्च जो हैं वो कदरे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो दोस्तों, थोड़ा सा पानी आपने शामिल कर देना है, तकरीबन आधा कप, ताकि मज़ेदार किस्म का पेस्ट तैयार हो सके जी। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने पेस्ट तैयार कर लेना है। तो अब हम बढ़ेंगे जनाब नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो दोस्तों, हमने एक फ्राई पैन लिया है जी। जमाल भाई ने आग जला ली थी, फ्राई पैन गर्म हो चला है। तो अब इस मौके पे जमाल भाई सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैं बता दूँ जी, 2 टीस्पून के करीब इस रेसिपी में सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल होगा। और यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि सफ़ेद ज़ीरा बेसिकली हाजमे गैस, कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन चीज़ है जी, यूरिक एसिड के लिए बेहतरीन चीज़ है और इसकी तासीर गर्म मानी जाती है। तो दोस्तों, हमने इसको हल्का सा गरम करना है और गरम करने के बाद इसकी नमी हमने उड़ानी है। उसके बाद हमने इसको लंगरी में दरदरा सा कूट लेना है और जब इसको आप कूटेंगे तो फिर आप इसका जायका देखिएगा और चखिएगा, तो फिर हमें बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा जी। तो दोस्तों, 30 से 40 सेकंड के लिए जमाल भाई ने इसको रोस्ट किया है और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू बरामद हुई है जी। तो अब जमाल भाई इसको इस तरीके से दरदरा सा कूट लेंगे जी।
तो दोस्तों इस तरीके से आपने इसको दरदरा सा कूट लेना है जी। दोस्तों इसी के साथ जमाल भाई ने कसूरी मेथी ली हुई है जी, तकरीबन 2 टेबलस्पून। तो आपने इसको इसी तरीके से हल्का सा 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई पैन के ऊपर भूनना है और उसके बाद लंगरी में डाल के आपने इसको भी दरदरा सा कूट लेना है जी। तो दोस्तों कसूरी मेथी बुनियादी तौर पे ख्वास के एतबार से मुतदिल मानी जाती है और ये पेशाब आवर है, इसके और भी दीगर फ़ायदे हैं जी। तो इसको भी हमने अब दरदरा सा कूट लेना है जी। तो दोस्तों इस तरीके से इसको भी आपने कूट लेना है जी। तो दोस्तों तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चले हैं, मैरिनेशन टाइम पूरा है। तो अब इस मौके पे हमने जो हरा मसाला तैयार किया था वो इस मौके पे हम शामिल कर देंगे जी, इस तरीके से। और दोस्तों जो हमने आपको दही शुरू में शो कराई थी वो भी हम इस मौके पे शामिल कर देंगे जी। दही मैं बता चुका हूँ 1 पाव के करीब है जी। क्रीम भी आपने जनाब शामिल कर देनी है, इसकी मिकदार भी मैं बता चुका हूँ 200 ग्राम के करीब है जी ये। तो दोस्तों इसी मौके पे हम 1 टीस्पून घरेलू गरम मसाला शामिल कर रहे हैं और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि इसकी एक डिटेल वीडियो हम अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं जी। तो दोस्तों इस मौके पे 2 टीस्पून के करीब हम चाट मसाले का इस्तेमाल करेंगे जी। और दोस्तों साथ ही हम 1.5 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे जी। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि अफ़गानी रेसिपी जितनी भी हैं उसमें ब्लैक पेपर और ज़ीरे का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है जी। तो अब आपने करना क्या है कि इसको आपने अच्छे तरीके से जी मिक्स कर देना है, इस तरीके से जी। और दोस्तों कसूरी मेथी और सफ़ेद ज़ीरा जो हमने दरदरा सा कूटा हुआ था वो भी हम यहाँ पे शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम मज़ीद मैरिनेट करेंगे। तो बढ़ते हैं जी रेसिपी में आगे की जानिब। तो दोस्तों मैरिनेशन टाइम पूरा हो चला है। तो अब हमने इस मौके पे ये फ्राई पैन लिया। अब हमने करना क्या है जी कि जमाल भाई यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जी। और दोस्तों ऑयल हमारा अब गर्म हो चला था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि जमाल भाई जितनी भी बोटियाँ होंगी, पीसेस होंगे, उसको ऑयल के अंदर अलग से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ये बात आप नोट कर लें कि हमने जो चिकन है उसको अलग से फ्राई करना है जी और गोल्डन करना है जी, क्योंकि ग्रेवी के साथ आप चिकन को फ्राई नहीं कर सकते। ग्रेवी के अंदर ऑलरेडी दही की सूरत में, प्याज की सूरत में पानी मौजूद है। लिहाजा बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज होते हैं कि फ्राई पैन और कढ़ाई का इस्तेमाल इस रेसिपी में बैक वक्त क्यों किया जाता है जी। तो बारी बारी आपने चिमटे की मदद से इसको पलट देना है जी। तो दोस्तों तकरीबन 10 मिनट हो चले हैं, जमाल भाई इसको वक्फे वक्फे से हिलाते रहे हैं जी। तो आपने भी चिकन को इस तरीके से गोल्डन कर लेना है और जो चिकन के अंदर कसर रह गई है ये बकाया ग्रेवी के अंदर तैयार हो गया जी। तो दोस्तों चिकन सारा फ्राई हो चुका है। तो अब हमने हस्ब दस्तूर हस्ब रिवायत अपनी लोहे की कढ़ाई ली है जी और जमाल भाई आग जला देंगे और अब हम जो ग्रेवी है वो तैयार करेंगे जी। तो दोस्तों 1/2 कप के करीब हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है जी। आप बिल्कुल अपने मुआफिक ऑयल का इस्तेमाल कम ज़्यादा कर सकते हैं जी। साथ ही हमने जमाल भाई अगर दिखा सकें तो नूरपुर वालों का बटर लिया हुआ है जी 50 ग्राम के करीब, वो भी हम शामिल कर देते हैं जी। तो दोस्तों काली मिर्च, सब्ज़ इलायची, सौंफ और दारचीनी शुरू में मैंने आपको इसकी मिकदार भी बता दी थी। तो अब इस मौके पे हम शामिल कर देते हैं जी। तमाम खड़े मसाले आपने शामिल करके इसको कम से कम 10 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करना है जी। और जनाब लास्ट एंड पे हमने जो ग्रेवी तैयार की हुई है जी वो भी हम शामिल कर देते हैं जी। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जी कि ऑयल ऊपर आया हुआ है। अब इसके अंदर जो ही बॉयल आना शुरू होगा तो ऑयल आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जमाल भाई कह रहे हैं कि आपने इसको कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाना है, क्योंकि इसके अंदर प्याज मौजूद है, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा जी और बकाया जो चीज़ें हमने डाली हुई हैं उनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं जी 10 से 12 मिनट के
बाद। तो दोस्तों तकरीबन 5 मिनट ही हुए थे। आप देख रहे हैं जी ऑयल ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल गायब हो गया है। तो अब हमने जो चिकन फ्राई किया था वो हम इसमें इस मौके पे शामिल कर देंगे। ये देखें जी चिकन हमने डाल दिया। तो टोटल जो मैंने ड्यूरेशन बताई थी वो बताई थी 10 से 12 मिनट। तो तकरीबन अब 7 से 8 मिनट आपने इसको मज़ीद फ्राई करना है। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आपने वक्फे वक्फे से जो चम्मच का इस्तेमाल है वो करते रहना है। वजह यह है कि इसमें काजू डाला हुआ है और काजू का नीचे लगने का ख़तरा होता है। तो अब जमाल भाई इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और वक्फे वक्फे से इसको चेक करते रहेंगे। यहाँ पे मैं बता दूँ कि अब आपका इस मौके पे जो फ्लेम है वो मीडियम पे रहेगा जी। तो दोस्तों 7 से 8 मिनट मज़ीद हो चले जी। अब हम चेक करेंगे जी। तो ग्रेवी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है और हमें इतनी ही थिक ग्रेवी चाहिए थी जी। आप अगर ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त भी अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम बढ़ेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो दोस्तों चूल्हे को हमने बंद कर दिया है जी। और अब हम एक छोटा सा कोयला लेंगे जी और इसको आग पे रख के हमने इसको रेड हॉट कर लेना है जी। तो दोस्तों बारबेक्यू टच देने के लिए आपने ये छोटी सी स्टील की एक कटोरी भी ले लेनी है जी। जो छोटा सा कोयला हमने आपको शो कराया था को आपने गरम करके इसमें रख के 2 से 3 कतरे आपने इसके ऊपर ऑयल के डालने हैं जी। धुआं बरामद होगा और आपने फ़ौरन ढक्कन इस तरीके से लगा देना है। इससे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जायका आएगा जी। तो दोस्तों 1.5 मिनट हो चला है। इससे ज़्यादा आपने कोयले को नहीं रखना वरना ग्रेवी का जो जायका है वो कड़वा हो चलेगा। तो अब हम कोयला निकाल लेते हैं और इसको करते हैं जी डिश आउट। तो जनाब ये थी आज की हमारी अफ़गानी ग्रेवी की रेसिपी। उम्मीद ये करते हैं कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।